पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक, हाई स्कूल। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। उस दिन मेरे को लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। भारत में 2014 के आम चुनावों के दौरान मोदी की शैक्षणिक योग्यता राजनीतिक बहस का विषय बन गई। मोदी ने अपने नामांकन पत्र में दावा किया था कि उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है, और गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। हालांकि कई विपक्षी दलों और आलोचकों ने इन दावों को प्रामाणिकता पर सवाल उठाया, और कुछ ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी की डिग्री प्रमाण पत्र जाली थे। नमस्कार दोस्तों, आपने कुछ दिनों से एक मामला जरूर सुना होगा, मोदी जी की डिग्री। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और वो खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से। जी हाँ, मोदी जी की डिग्री के पीछे अब पूरा का पूरा विपक्ष पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, डिग्री दिखाने के मामले में अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा दिया गया। आइए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या था, सीआईसी आपको पता है हमारे देश के अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की एक बॉडी होती है, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत लाया गया था। आरटीआई का नाम तो आपने सुना ही होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में आया था, जिसके तहत पब्लिक एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कोई भी मामला है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप सिंपली एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं और उसके बारे में जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। यह एक बहुत बड़ा कदम था 2005 में। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये जो आरटीआई एक्ट है इसका मकसद था कि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ अगर किसी की प्राइवेसी का मामला है तो आप नहीं कर सकते। तो हुआ यह था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास किया था 2016 में। उस ऑर्डर में डायरेक्ट किया गया था गुजरात यूनिवर्सिटी को, नरेंद्र मोदी जी की एमए की डिग्री है, जी हाँ आपको पता होगा नरेंद्र मोदी की एमए में डिग्री है पॉलिटिकल साइंस में, तो उनको अरविंद केजरीवाल को दिखाया जाए, क्योंकि सीएम केजरीवाल दिल्ली में लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें जानना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास क्या डिग्री है, हम इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी का यह जो ऑर्डर है 2016 का, इसे क्वैश कर दिया और साथ ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपये का फाइन भी लगा दिया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक्चुअल में यह मामला क्या है, यह गुजरात हाईकोर्ट तक कैसे पहुंचा। तो चलिए शुरुआत से थोड़ा देखते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा था, 2015-16 के आसपास अरविंद केजरीवाल का जो इलेक्टोरल आईडी था, आपको पता है ना जो इलेक्शन आईडी होता है उससे आप वोट देते हैं, तो इलेक्शन आईडी को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। यहाँ पर जो सीआईसी है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बोला था कि आप अपने जो इलेक्टोरल आईडी है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसको कहा जाता है, वो हमें सबमिट करिए। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का कहना था कि हम ये सबमिट कर देंगे, मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सीआईसी को दे देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के पास जो डिग्री है वो भी यहाँ पर पब्लिक की जाए। केजरीवाल ने बेसिकली आरोप डायरेक्टली सीआईसी पर लगा दिया कि यह एक तरफ तो मेरी जानकारी लेना चाहते हैं, इलेक्टोरल आईडी लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं पीएम मोदी की एजुकेशन डिग्री के बारे में तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। तो फाइनली जाकर 2016 में क्या होता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी ने ऑर्डर पास किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को यह कहा कि देखिए नरेंद्र मोदी जी जो पब्लिक में कहा है वो यही है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है, बीए होता है, जिसको बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, और जो एमए की डिग्री है पॉलिटिकल साइंस में वह उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है। तो यहाँ पर सीआईसी ने ऑर्डर पास किया कि दोनों यूनिवर्सिटी को, और कहा कि आप नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्री है उसको लाइए।
1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। तो आप उस डिग्री को निकालने की कोशिश करिए, ऐसा सीआईसी ने कहा था। साथ ही साथ सीआईसी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी यह बोला था कि आप भी मदद कीजिए, डिग्री बहुत पुरानी है, निकालने में मुश्किल आ सकती है। तो सीआईसी ने पीएम मोदी को कहा कि आप यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की मदद कीजिए कि कैसे हम वो डिग्री देख सकते हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि उस समय जो ऑर्डर पास हुआ था सीआईसी का, उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने तुरंत अपनी वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को ला दिया। जी हाँ, ये जो डिग्री आपको दिख रही है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की जो एमए की डिग्री है पॉलिटिकल साइंस में, उसको अपनी साइट पर डाल दिया। साथ ही साथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीआईसी का ये जो ऑर्डर है गुजरात हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज भी कर दिया। देखिए, गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिग्री तो डाल दी, लेकिन साथ ही साथ यह चैलेंज भी कर दिया कि किसी के पास ये पावर नहीं है कि आप किसी की भी पर्सनल डिग्री को पब्लिक करने के लिए बोल सकते हैं। साथ ही साथ रूलिंग पार्टी बीजेपी, उन्होंने क्या किया कि एमए की जो डिग्री है वह तो डाल ही दी वेबसाइट पर, लेकिन साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन की डिग्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दोनों को यहाँ पर पब्लिक कर दिया। लेकिन विपक्ष का कहना अब ये आ रहा है कि ये डिग्रियां फर्जी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार उन्होंने ग्रेजुएशन 1983 में ही कर लिया था, लेकिन उनकी डिग्री में जो लिपि है यानी कि जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट 1992 में आया। तो इसी बात को लेकर विपक्ष पीएम मोदी की असली डिग्री दिखाने की मांग पर अड़ा हुआ है।